नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की फैमिली की मुश्किलें और खुद लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली के सदस्यों को कानूनी झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली की अदालत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो जाहिर तौर पर लालू फैमिली के लिए झटके की खबर है। लालू प्रसाद यादव की मुश्किल लैंड फॉर जॉब, बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब मामले में कितनी बढ़ी रही है, यह बताने की जरूरत नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप रहा है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जमीन के बदले नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी और लालू के राजनीतिक विरोधियों को या तेजस्वी के राजनीतिक विरोधियों के पास इनको घेरने का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो उन मुद्दों में से यह भी रहा है कि लालू यादव जमीन लेकर नौकरी देते हैं या दे रहे थे। इस तरह के सवालों पर घेरा जाता रहा है। तो लैंड फॉर जॉब मामला न सिर्फ एक ऐसा मामला है जिसने लालू फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ाई रखी हैं, कानूनी मुश्किलें भी बढ़ाई रखी हैं, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसने राजनीतिक मुश्किलें भी लालू फैमिली की बढ़ाई रखी हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक मुश्किल हो या फिर तेजस्वी यादव की राजनीतिक मुश्किल हो, जो लालू प्रसाद यादव के बाद लालू यादव की सियासी विरासत को भी संभाल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट से जो फैसला आया है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। और जो दिलचस्प मामला है या जो बड़ा मामला है वो ये है कि सवाल सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नहीं है। तेज प्रताप यादव को भी झटका लगा है। तेज प्रताप यादव की मुश्किल भी बढ़ सकती है। तो जो जानकारी दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है वो है कि आज सीबीआई की जो चार्जशीट थी उस पर अदालत सुनवाई कर रही थी। सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए अदालत ने लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विशाल गोगोई की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए इस मामले में कुल 52 आरोपियों को बरी भी कर दिया है। तो 52 आरोपी ऐसे हैं लैंड फॉर जॉब मामले में जिनको राहत भी मिली है। उनके लिए अच्छी खबर आई है इस अदालत से। अदालत ने उनको राहत दी है, 52 आरोपियों को राहत मिली है, लेकिन लालू फैमिली को राहत नहीं मिली है, उनको झटका मिला है। सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई जब आज की अदालत ने तो आरोप तय कर दिया और ये फैसला आया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा कानूनी झटका लगा है और इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। तो सवाल सिर्फ लालू फैमिली का नहीं है। जहां 52 आरोपी बरी कर दिए गए हैं, वहीं 40 आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए गए हैं। और सीबीआई की चार्जशीट पर लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 40 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है अदालत ने। तो जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनकी मुश्किल भी बढ़ी है। जो आरजेडी की राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उनकी मुश्किल भी बढ़ी है। और हेमा यादव जो लालू प्रसाद यादव की बिटिया, एक और बिटिया हैं, उनकी मुश्किल भी बढ़ी है। तो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव के जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, सबसे बड़ी बिटिया हैं मीसा भारती, जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, एक और बिटिया है हेमा यादव। तो लालू प्रसाद के फैमिली के कई सदस्य पर कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में प्रथम दृष्टया ऐसे पर्याप्त साक्ष्य और आधार मौजूद हैं जिनके आधार पर आगे ट्रायल चलाया जा सकता है। अब अगली प्रक्रिया के तहत इस केस में विधिवत सुनवाई शुरू होगी और अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे। सीबीआई के अनुसार यह मामला उस अवधि से जुड़ा हुआ है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई। आरोप है कि नौकरी के बदले अभ्यर्थियों या उनके परिजनों से जमीन ली गई
जिसे बाद में लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर ट्रांसफर कराया गया। सीबीआई का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर की गई और इसके पीछे एक संगठित साजिश काम कर रही है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में कुल 103 आरोपियों के नाम शामिल थे, जिनमें अब तक 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, जबकि शेष आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाया जाएगा। और सीबीआई ने यह भी कहा कि उनके पास दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहों के बयान और लेन देन से जुड़े कई अहम प्रमाण मौजूद हैं, जो ये दर्शाते हैं कि रेलवे की नौकरियों के बदले जमीन लेने का खेल सुनियोजित तरीके से खेला गया। जबकि लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। बचाव पक्ष ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य विपक्षी नेताओं को बदनाम करना और राजनीतिक रूप से कमजोर करना है। आरोपियों की ओर से अदालत में यह तर्क भी दिया गया कि जिन जमीन सौदों की बात की जा रही है वो पूरी तरह से वैध थे और उनका रेलवे की नौकरियों से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि नियुक्तियां तय प्रक्रियाओं के तहत हुई थी और किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई थी। हालांकि अदालत का ये फैसला, अदालत ने आरोप तय करने का फैसला सुनाया है। तो ये फैसला अदालत का इस वक्त आया है जब लालू फैमिली के सामने और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है परिवार को एकजुट रखने की और सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी को एकजुट रखने की। पार्टी और परिवार में कलह चल रही है और इस बात को खारिज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलह खुलकर सामने आ चुकी है, पार्टी में भी और परिवार में भी। पार्टी में शिवानंद तिवारी ने क्या क्या कहा, पार्टी छोड़ दी, बताने की जरूरत नहीं है। और परिवार में रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और उसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव और बाकी लोगों के खिलाफ क्या कहा, बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वक्त में ये फैसला आया है। राजनीतिक मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई थी, अब कानूनी मुश्किलें भी बढ़ने वाली है या बढ़ गई हैं इस फैसले के बाद। पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।